योगिनी एकादशी। इस एकादशी के संपूर्ण कथा का आज हम श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नरश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। अलकापुरी के राजा धीराज कुबेर सना भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं। उनका हेमाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए हर रोज फूल लाया करता था। हेमाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। यक्ष काम पास में आबाद होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेमाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर पर ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम पास में खोया रह गया। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने क्रोधित होकर सेवकों से कहा, यक्षों, दुरात्मा हेमाली क्यों नहीं आ रहा? यक्षों ने कहा, हे राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो घर में ही रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गया और तुरंत ही हेमाली को बुलाया। हेमाली आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, ओ पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त होकर अपने उस प्रियतमा से वियुक्त हो इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जाए। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गए। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई तथा वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां पर उसे मुनिवर मार्कंडेय जी के दर्शन हुए। पाप कर्मा यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देखकर कहा, तुझे कोढ़ ने कैसे दबा लिया? यक्ष बोला, मुनि, मुझे कुबेर का अनुचर हेमाली कहते हैं। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के लिए कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान न रहा। राजा धीराज कुबेर ने मुझे क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझे अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत उपदेश देता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन, मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नरश्रेष्ठ, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा पुण्यदायी है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को मिलता है। योगिनी एकादशी महापापों को शांत करने वाली और महान पुण्य देने वाली है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए।